आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुखद न्यूज है जिसमें आप सभी लोगों को काफ़ी सारी पॉजिटिविटी देखने के लिए मिलने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। कुछ नकारात्मकता के बीच में कुछ सकारात्मक बातें भी सामने आ रही हैं, तो आप सभी लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट देने चल रहा हूं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है ना। और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। पहली अपडेट है आप सभी की लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग ने क्लियर कर दिया, कंफर्म कर दिया कि हम मंगलवार को या बृहस्पतिवार को, मतलब बुधवार को, मंगलवार या बुधवार, इन दो दिनों के बीच में हम अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करने चल रहे हैं। और इसमें पूरी तरीके से जो आयोग के माध्यम से इस वर्ष परीक्षाएं होंगी आप सभी लोगों की, ठीक है ना, 31 दिसंबर के पहले जो भी परीक्षाएं आप सभी लोगों की प्रस्तावित होंगी, उन सभी परीक्षाओं का पूरा लेखा जोखा उसमें सम्मिलित किया जाएगा। सूचना प्राप्त हो गई है कि आप सभी लोगों का खंड शिक्षा अधिकारी के जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो अक्टूबर महीने में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। और एलटी ग्रेड आप सभी लोगों को अगस्त लास्ट और सितंबर के प्रथम सप्ताह में देखने के लिए मिल सकता है। जीआईसी लेक्चरर भी आप लोगों को अक्टूबर महीने में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और जो मेंस आप सभी लोगों का जीआईसी लेक्चरर का होगा वो दिसंबर महीने में देखने के लिए मिलेगा, ठीक। आज ये बातें स्पष्ट हुई है, थोड़ा सा मन में उत्साह आया, चलो भाई इतने दिन की प्रतीक्षा हम सभी लोगों की समाप्त होने चल रही है। और रही बात आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के या आपके खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन को लेकर के, तो इस पर भी आयोग के आज अधिकारियों ने एकदम स्पष्टता बोल दिया है कि हमें शासन से मंजूरी मिल गई है और हम यथाशीघ्र परीक्षा कैलेंडर के माध्यम से जब हमारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, आरओ और पीछे 2024, ये बातें हम क्लियर करने के बाद हमारा मेन फोकस एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पे ही होगा, ठीक है। अभी अपडेटेड नियमावली हमें प्राप्त नहीं हुई है, ये कहना है लोक सेवा आयोग के अधिकारियों का कि जो अपडेट नियमावली हुई है, ठीक है, क्या अर्हताएँ रखी गई हैं, सारी चीज़ें तो हमें प्राप्त हो गई, लेकिन उनमें क्या क्या परिवर्तन, किन किन विषयों में क्या क्या परिवर्तन किया गया है, किन किन नई डिग्रियों को वैलिडिटी दी गई है, क्योंकि विज्ञापन में इस चीज़ का स्पष्टता उल्लेख करना पड़ेगा, समकक्ष इक्विवेलेंट शब्द का इस्तेमाल किया नहीं जा सकता, इसलिए सारी चीज़ों को क्लियर किया जा रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि आप सभी लोगों का ये विज्ञापन इसी चुनावी सीजन में, मतलब इसी महीने में देखने के लिए मिल जाएगा। 10 तारीख तक की ड्यू डेट है, तब तक सारी चीज़ें, आपकी सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। और नवरात्र में हम सभी लोगों को एक अनमोल सा रत्न, एक गिफ्ट कह सकते हैं, उपहार, वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से मिलने चल रहा है, जो कि एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती होगी। अब विद्यार्थी इस बात को लेकर के भी चिंतित होंगे कि अगर एलटी ग्रेड हमारी सितंबर महीने में जाएगी, अगस्त लास्ट में जाएगा, तो क्या आयोग हमें 3 से 4 महीने देगा पढ़ने के लिए? बिल्कुल देगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपको टीजीटी पढ़ने के लिए समय मिलता है, वैसे आप लोगों को अब, चूँकि इतना समय तो नहीं देता लोक सेवा आयोग, ये बात सत्य है, इतना समय नहीं देता, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी परीक्षाएँ, एक निरस्त हुई, दूसरा स्थगित हुई, तो इसकी वजह से आप लोगों को अगर एलटी ग्रेड में मौका मिल जा रहा है, समय मिल जा रहा है, तो ये आप सभी लोगों का सौभाग्य है कि आप लोगों को इतना समय मिल रहा है। पूरे सिलेबस को मथना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये विज्ञापन आप सभी लोगों के एकदम दरवाजे पे आकर के खड़ा हो गया है। किसी भी वक्त दरवाजे का डोरबेल बज सकता है, ठीक है ना, मतलब विज्ञापन की घंटी बज सकती है। तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो समायोजन आदि की बातें की जा रही है, उसका पूरा डेटा जो है वो एकत्रित किया जा रहा है कि कहाँ कितने विद्यार्थी हैं, कहाँ कितने शिक्षक कार्यरत हैं। अरे भैया, जब शिक्षक ही नहीं है तो विद्यार्थी कहाँ से आएंगे, है ना। और जो विद्यार्थी हैं, जो 2-2, 3-3 कॉलेजों को मर्ज करके चलाया जा रहा है, ये सारी परिस्थितियाँ भी अपर सचिव राजकीय ने इन सारी चीज़ों को रिपोर्ट बनानी स्टार्ट कर दीजिए। तो आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज एकदम कन्फर्म और एग्जैक्टली हम लोगों ने पता किया कि क्या समायोजन के माध्यम से 10,789 पद भर दिए जाएंगे या नया विज्ञापन भी आएगा। इस पर वो मुस्कुराते हुए बोले कि 10,789 पद बहुत होते हैं, है ना। और एलटी ग्रेड में इन सभी पदों को समायोजन के माध्यम से नहीं भरा जा सकता, इतने
शिक्षक ही नहीं है तो कहाँ से समायोजन होगा, ये बताइए, है ना। तो विज्ञापन तो देना पड़ेगा, उसमें कोई दौरा नहीं, विज्ञापन आप लोगों को आएगा। अपडेटेड नियमावली पे थोड़ा बहुत काम भी बाकी है, क्योंकि अभी टीजीटी की ही नियमावली स्पष्ट नहीं है ना। पब्लिक डोमेन तो हुआ है, लेकिन अभी वही सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं है, और जब तक वो अपनी बातें क्लियर करेंगे तब तक उनका भी क्लियरेंस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए कि जो सोशल मीडिया आज पे चीज़ें चलती हैं कि एलटी पे संकट है, टीजीटी पे संकट है, जीआईसी लेक्चरर पे संकट है, ऐसी कोई परिस्थितियाँ फिलहाल न तो शासन स्तर पे हैं और ना ही आपके अधिक आयोग स्तर पे हैं। ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अपनी तैयारियां करते रहिए। वो फ्रस्ट्रेटेड इंसानों की गोलबंदी है जो आप सभी लोगों को परेशान करने के लिए उत्पन्न हुई थी, चिंता करने की बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे आपके शिक्षा सेवाचयन आयोग को लेकर के। शिक्षा सेवाचयन आयोग में लगातार कार्य हो रहा है, सदस्य वगैरह बैठने लगे हैं। हालांकि जो कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय हैं वो जल्दी चयन आपके आयोग नहीं आते हैं, शिक्षा सेवाचयन आयोग, लेकिन सदस्य लोग बैठने लगे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सदस्यों ने कामकाज भी शुरू कर दिया है, ठीक है ना। और पहली प्रायोरिटी में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी 2022 ही है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अभी फ़िलहाल की तारीख में जो सिलेबस तैयार किया गया आपके माध्यमिक टीईटी के लेवल का, उसमें अधिकारियों ने इस बात को स्पष्टीकरण दिया है, प्रेजेंटेशन दिया है कि जो जूनियर लेवल की जो टीईटी होती है उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके माध्यमिक लेवल पे भी उसको लागू कर दिया जाए। शासन के पास ये प्रस्ताव भेजा गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि शासन उसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, लेकिन इतनी बातें तो क्लियर हैं कि आप सभी लोगों को मैं बता दूं, ये डिवीज़न बेंच में शिक्षा निदेशालय आपका पहुंच गया है वेटिंग लिस्ट आदि को लेकर के। मामले क्लियर होंगे, आप सभी लोगों को नियुक्तियाँ मिलेंगी, आप सभी लोगों के भी चेहरे पर एक संतुष्टि वाली मुस्कान आएगी। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की याचिका से जुड़ने के लिए, जो कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए है, आज हम लोगों ने तकरीबन 19 और विद्यार्थियों की फाइनल फाइल वो कोर्ट में जमा करवाई है। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, कार्य बहुत तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आप सभी लोगों को भी जल्द से जल्द इसका परिणाम हासिल हो सके। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं आप सभी लोगों को इस बात की गारंटी देता हूं कि कोई भी कार्य आप सभी लोगों के विरुद्ध नहीं होगा। हम सभी लोग कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के भले के लिए ही कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। सपोर्ट मिले चाहे ना मिले, विद्यार्थियों का सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है। मैं लगभग आज 10 दिन से देख रहा हूँ इस चीज़ को। विद्यार्थी ना वीडियो को शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, आपके अपनी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन चल रही है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन का ये तात्पर्य नहीं होता है कि आप अपना हित ही ना पहचान पाएँ, ठीक है ना। जहाँ पे आपका हित है, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि आप टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका में जुड़ करके कहते नहीं हैं कि राजलक्ष्मी आपके माथे पर तिलक लगाना चाहती है और आप मुँह धुलने की बात कर रहे हो, तो ये तो आपका ही दुर्भाग्य होगा ना। सबसे बड़ी समस्या तो यही बात की है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। कैसे जुड़ेंगे हमारे साथ? 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज एक महत्वपूर्ण बात और भी पता चली है, शासन दिशा निर्देश बहुत जल्दी जारी करने वाला है लोक सेवा आयोग को एज रिलैक्सेशन के संबंध में। लेकिन ये एज रिलैक्सेशन आप सभी लोगों को भाई अब पीसीएस वगैरह तो मिला नहीं है ना, आरओ में भी नहीं मिला, तो क्या एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में मिलेगा? ये यक्ष प्रश्न है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में आप सभी लोगों को ये चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है। खंड शिक्षा अधिकारी में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और पीसीएस 2025 में भी आप लोगों को ये एडवांटेज मिल सकता है। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए, हम सभी लोगों ने अपने पूरे प्राण पखेरु लगा दिए हैं आप सभी लोगों के भले के लिए। आप लोग भी अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, क्योंकि एकमात्र ज्वलंत मुद्दों को उठाने वाला आपका भाई हमेशा ही पीछे रह जाता है। पीछे इसलिए रह जाता है क्योंकि जिन विद्यार्थियों के मामले होते हैं वो विद्यार्थी स्वयं ही संवेदनशील नहीं रहते हैं, अपने ही मुद्दों को लेकर के संवेदनशील नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से उनको तो दिक्कतें होती हैं, साथ साथ हमऊ लपेटे में आ जाते हैं, है ना। तो आप लोगों को मैं बता दूं, आज हम लोगों ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को भी एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है और वो भी डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के माध्यम से दिलवाया है, ठीक। और रिक्वेस्ट की गई है, रिक्वेस्ट इस बात की हुई है कि जो आपने आश्वासन दिया था विद्यार्थियों को कि हम एज रिलैक्सेशन का अनाउंसमेंट बहुत जल्दी करवाएंगे, चुनावी आचार संहिता आने के बाद भी विद्यार्थियों को ये रिलैक्स नहीं मिला है।
विद्यार्थी मजबूरी में कोर्ट गए हैं, कोर्ट में जवाब दाखिल हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि मंगलवार या बुधवार तक इस पर सुनवाई भी हो जाएगी, है ना। अगर मंगलवार या बुधवार तक इस पर सुनवाई हो गई तो फाइनल डिसीजन आप सभी लोगों का आ जाएगा। ठीक, कोर्ट के माध्यम से अगर गवर्नमेंट देना चाहती है तो ये भी एवं वस्तु अच्छी बात है, लेकिन विद्यार्थियों को उनका अधिकार, उनका हक मिलना चाहिए। और ये आप सभी लोगों का भी दायित्व है कि आप अपनी मांगों को सोशल मीडिया पे भी, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, योगी जी को टैग करते हुए आप सभी लोग अधिकाधिक संख्या में लिख सकते हैं, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन पता लगा किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते आप, है ना। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब यह नहीं होता कि सार्वजनिक रूप से किसी को जलील करिए, छोटा सा छोटा व्यक्ति हो, बड़ा सा बड़ा व्यक्ति हो, ठीक है ना। अभिव्यक्ति की आज़ादी में ये चीज़ें नहीं है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और मैं आप सभी लोगों को ये भी बता दूं कि UPSSC इस समय पूरी तरीके से कूल डाउन हो गया है, ठीक। और ये भी सूचना मिल रही है हमारे सचिवालय स्तर से भी कि अभी आप सभी लोगों के कुछ परिणाम जो बन करके तैयार हो गए हैं, जिसमें मुख्य सेविका का है, जिसमें आपका वीडियो एग्जाम का है। चुनाव समाप्त होने के बाद जब चुनावी आचार संहिता 11 तारीख को हटेगी, ठीक है ना, 15 जून को हटेगी, तब आप सभी लोगों का कल्याण कर दिया जाएगा। मतलब धड़ाधड़ से रिजल्ट आज जारी होने शुरू हो जाएंगे और PET 2024 का भी विज्ञापन आप लोगों को जून महीने में ही देखने के लिए मिलेगा। ये थी आज की महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम LT ग्रेड GSC प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के, साथ ही साथ TGT PGT को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। अब भाई 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए कार्य कर रहे हैं तो 2022 को भी लपेट लेते हैं साथ में, क्या दिक्कत है। अगर प्रयागराज गए हैं और लोक सेवा आयोग जा रहे हैं तो बगल में तो एलनगंज भी है, वहाँ पे भी पधार लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट।